ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तूने मुझको भजा है, तूने मेरा नाम जाप किया है और ऐसे संकट के क्षणों में तूने मुझे अपने पास पाया है और मेरा एहसास किया है, मेरा अनुभव पाया है, तो तू जानता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तू अब ये पहचान चुका है। लेकिन अगर इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते, जिन्होंने मुझे भजा भी नहीं है, और वह दूसरे लोगों का अनुसरण करते हैं मात्र इसलिए कि अगर कोई किसी बड़े पद पर बैठा है या किसी ने कोई ऐसा पद हासिल किया हुआ है जिसे कि बहुत सम्मान प्राप्त है या बहुत यश है जिसका, तो अगर उसने कुछ गलत भी कह दिया ज्ञान के कारण तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। ऐसे ही बाबा के बारे में लोग जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बाबा की कृपा के बिना जान पाना संभव ही नहीं। और जो बाबा को एक बार जान लेता है, उसको कोई कुछ भी कहे उसके विश्वास पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बाबा को जान जाता है उसको जिनकी अनुभूति हो जाती है बाबा की कृपा की, और वह अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे चमत्कार देख लेता है जो उनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं थे, तो वह दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, इन सब बातों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी भक्ति इतनी मजबूत हो जाती है, उसका विश्वास इतना अडिग हो जाता है अपने बाबा पर कि अज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं, जो ईश्वर को जानते ही, जिन्होंने ईश्वर को भजा ही नहीं, वह उनके प्रभाव को क्या जान सकते हैं। बस वह एक धारा प्रवाह में बहकर सभी लोग जैसे क्या एक भीड़ चाल होती है ना, जैसे एक जहां चल रहा है उसके पीछे चलने लगते हैं, वैसे ही लोग पाखंड के नाम पर एक दूसरे का पालन करते रहते हैं। लेकिन बाबा का धर्म सबसे ऊंचा है। उन्होंने मानवता का धर्म में सिखाया है। उन्होंने सारे जाति पाति भेदभाव को भुलाकर सबको प्रेम करना सिखाया है। बाबा ने कभी भी किसी गलत चीज का समर्थन नहीं किया, बस उन्होंने सबके भावों को समान रूप से सम्मान दिया है, चाहे वे उनके हिंदू उपासक हों या मुस्लिम। उन्होंने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए हर किसी के महत्व को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है, मुझे जो भी प्रेम करता है, जो भी मुझे भजता है, उसकी जाति पाति कुछ भी हो, अगर वह मुझे सच्चे भाव से पुकारता है तो वह मेरा सानिध्य पाता है। ईश्वर के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उनके लिए सब समान होते हैं। जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है, सच्चे रूप में बाबा को भजता है, वह बाबा को पा लेता है। बाबा ने कभी भी किसी गलत चीज का समर्थन नहीं किया है, ना ही किसी गलत बात को बढ़ावा दिया है। जो बाबा को जानते हैं, बाबा के चरित्र को पहचानते हैं, बाबा का ज्ञान जिन्होंने पा लिया, उन्होंने अपना मानव जीवन इस संसार में लेने को सफल बना लिया है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से हो जो मेरी उपस्थिति को जान चुके हो, मेरे अस्तित्व को पहचानते हो, और जब तुमने इतने दुख और कष्ट सहे हैं तो मैंने तुम पर कृपा करके तुम्हें उनसे सदैव बाहर निकाला है और एक ऐसा रास्ता बना दिया है तुम्हारे जीवन का जो तुम्हें भक्ति के मार्ग पर शांति और सुकून प्रदान करेगा और सदैव तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराता रहेगा। कोई क्या कह रहा है जाने दो। भगवान बाबा को अगर साईं रूप में इस संसार में प्रसिद्ध होना है तो उनके भक्त दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। कोई कितना भी बाबा के बारे में कुछ बोले या उनको ईश्वर के रूप में ना स्वीकारना चाहे, तो ऐसा ईश्वर के अस्तित्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह अज्ञानी है। जब कण कण में मेरा वास है, क्षण क्षण में मेरा वास है, हर जीव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, तो किस स्वरूप को ये पूजते हैं और किस स्वरूप को ये नकारते हैं, यह इनका अज्ञान है और कुछ नहीं। भगवान को इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा यह देखते हैं, जब समाज में ऐसी कुरीतियां प्रचलित हो जाती हैं या ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं, तो क्या उनके सच्चे भक्तों पर कोई असर पड़ता है? नहीं। जिन्होंने उन्हें दिल के सच्चे भाव से प्रेम किया है, जिन्होंने उनकी शांति के रूप में अनुभूति पाई है, उनके लीलाओं को जाना है, अपने जीवन में महसूस किया है, वह बाबा को ही सर्वज्ञ मानता है और उनका लीला गुणगान करता है, उनका नाम जप करता है और सदैव उनको ही अपना ईश्वर मानते हुए किसी बात पर ध्यान न देकर अपने विश्वास को हमेशा दृढ़ बनाए रखता है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे,
जो मुझ पर दृढ़ विश्वास करता है, सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैला देता हूँ। उसके सारे अज्ञान रूपी अंधेरों को नष्ट करके, उसके सारे चिंता और भय को समाप्त करके उसके जीवन में ज्ञान का जो सर्वोच्च प्रकाश में भरता हूँ, वह उसे सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और सारे आशीर्वाद उसके जीवन में ले आता है। मुझ पर विश्वास करो, वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तुम्हें शीघ्र दिखाई देंगे। तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में सब कुछ परिवर्तित कर देगा, सब कुछ जैसा तुमने चाहा है वैसा कर देगा। जब उन्होंने तुमने उनको पिता माना है और अपने खुद को उनका बच्चा माना है, तो वह तुम्हें एक बच्चे की भांति ही सदैव सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। हर उस जिम्मेदारी को निभाएंगे जो एक पिता निभाते हैं अपने बच्चे के लिए, और सदैव तुम्हें अपने सानिध्य का एहसास कराते रहेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। प्रसन्न रहो, सत्कर्म करते रहो, सेवा मार्ग पर ऐसे ही चलते रहो, तुम्हारे प्रयास सार्थक होंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।